दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी राइटिंग। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी सर तो आपको नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। जैसे अपना एक अगर एक्सपीरियंस शेयर करें हम, तो एक लड़की थी यहाँ पर पढ़ती लगभग 4-5 साल पहले और एक लड़का था। दोनों पढ़ने में बिल्कुल लगभग सेम कह सकते हैं आप। एक बच्चा तो थोड़ा सा नहीं स्किल होते हैं उसके अंदर, वो अगर नहीं भी आता तो कोशिश करता है, दूसरा थोड़ा सा रट रटा के काम चला लिया, लेकिन दोनों किसी से कम नहीं थे। फिर भी उस लड़की की परसेंटेज आई 85 और लड़के की रह गई 76। इन दोनों में फर्क क्या था सर? जो लड़की थी उसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी और जो लड़का था उसकी राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी थी। यानी राइटिंग आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, कंटेंट अंदर क्या है वो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपकी राइटिंग हद से ज्यादा अच्छी है तो कह सकते हैं आप फेल नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि चेक करने वाला थोड़ा बहुत आपने लिखा दे यार बड़ा अच्छा बच्चा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पास तो वो कर ही देगा। तो कुछ आपको आज टिप्स देने वाले राइटिंग को अच्छा करने के लिए। ठीक है, नंबर 1, किसी भी काम को करने के लिए कोई बहुत ज्यादा टिप्स की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार अगर आपने सोच लिया कि सर हमें राइटिंग अच्छी करनी है, एक क्या होता है बस घसीटा नहीं सर। दूसरा आपने कोशिश किया, आप देखिए हर व्यक्ति अगर हम अंधाधुंधी लिखे, देखिए हमने लिखा ऐसे करके, एक हम लिख रहे हैं इज्जत से थोड़ा सा, फिर हम एक और इज्जत से लिख रहे हैं, तो जितनी बार हम लिखते चले जाएंगे उतनी बार चीजें अपने आप सुधरती चली जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं हम लोग आलसी हैं। बोले सर हम ही को आलसी बता रहे, हम ही आपकी वीडियो देख रहे हैं। नहीं सर, समझने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं हम लोग अरे यार लपेटो कहाँ चक्कर फटाफट, इस चक्कर में होता। अच्छा एक बात और भी बता दें, पेपर जैसे हिंदी का पेपर यूपी बोर्ड में आता, बहुत बड़ा पेपर आता। अब बच्चे ने शुरुआत में, सर जी हमने शुरुआत में बहुत सजाया, सर जी पेपर ही नहीं हो पा रहा था, क्या करें लपेटना शुरू कर दिया। वो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो नहीं है। कुछ चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। नंबर 1, आपका जो पेन है उसे आपको सही पेन का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे आप क्या करते हैं, 2 रुपए वाला पेन आपने ले लिया। कुछ लोग होते हैं 2 रुपए वाले पेन से भी बहुत अच्छा लिखते हैं, जिनकी राइटिंग अच्छी है उनके लिए बात ही नहीं कर रहा। जिनकी गंदी राइटिंग है, अब वो पता चला कतई हल्का पेन चल रहा है, काय में ठंड का मौसम कतई जम गया है पेन, वो ठीक है, आप उसमें कतई जो है घुसेड़ के कतई गंदा संदा लिख रहे हैं। नहीं सर, आप पेन लीजिए, डॉट पेन आता है जेल की फीलिंग में। डॉट पेन होता है जो जेल की फीलिंग में आता है, तो उससे क्या होता है पेन फिसलता है, उसकी ग्रिप अच्छी होती है। ठीक है, पकड़ा आपने और पेन फिसलता है, जब फिसलेगा तो आपकी थोड़ी सी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। एक क्या होता है हम कहीं घसड़ घसड़ के चल रहा है, एक थोड़ा सा कम हो गया, समझ गया, तो आपकी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन होगी। प्लस पॉइंट नंबर 2, या इस पेन पॉइंट नंबर 2, आपको एक ही पेन को फॉलो करना। बोले हमें तो सर जी जो है हमें पढ़ा, हम कोचिंग जाते हैं वो पढ़ा मिल जाता है, वही उठा लेते हैं उसी से लिखने। नहीं सर, आपको एक ही पेन से लिखना है लगातार लंबे टाइम तक, तो आपकी आदत में आ जाएगा वो, तो ऑटोमेटिक राइटिंग आपकी अच्छी होने लगेगी। नंबर 3, जो पेन को पकड़ने का तरीका, ये देखिए कुछ लोग यहां पकड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे पकड़ते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे पकड़िए, बस अच्छा लिखने की कोशिश करिए। अगर आप अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक राइटिंग अच्छी आएगी। नंबर 4, आपको जो स्पेस है मेंटेन करना है। सर ये यहां देखिए, ये एक शब्द है, दूसरा शब्द है, फिर इनके बीच में अक्षर भी जो होते हैं, उन अक्षरों के बीच का भी गैप मेंटेन करना है। ज्यादा घुसड़ के नहीं लिखना है, ज्यादा दूर दूर नहीं लिखना है। इंग्लिश में कुछ लोग क्या करते हैं, मार स्टाइल में क्यों ऐसे बना दिया, अब अगली लाइन में उस क्यों ने ऐसी तैसी कर दिया, राइटिंग ऐसी खिच्चू मची, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमें अपनी राइटिंग अच्छी करनी है। किसी की राइटिंग को कॉपी करने की कोशिश ना करें। बहुत सारे क्या कहते हैं, अब हम उतारेंगे बैठ के, ऐसे करके देखा, बोले जो यहाँ लिखा हुआ है सभी, तो हम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे बैठ के, सा भी, ठीक है, उसके बाद प्रा, बिल्कुल कतई ऐसे ही लिखेंगे बैठ के, मिटाल मिटा 4, प्रा का र, हाँ ठीक है सर, लेकिन बात वही है, देख के लिखने की कोशिश की, देखिए तब भी थोड़ा साफ लग रहा। लेकिन अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो खुद के आप रह नहीं जाएंगे, ठीक है, और दूसरे की कॉपी करने के चक्कर में खुद को भी खो देंगे और दूसरा आप बन नहीं पाएंगे। तो जो आपका स्टाइल है वो ठीक है, आपको उस स्टाइल को सुधारने की जरूरत है, बदलने की नहीं। जो भी आपकी राइटिंग उसे आप सुधारें, बदले नहीं। और छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें, पेन सेम चलाएं, थोड़ा सा पेन अच्छा चलाएं, ठीक है, मान लिया जो डॉट पेन आते हैं जेल की फीलिंग के साथ थोड़े अच्छे चलते हैं, लिखा हुआ अच्छा लगता है, ठीक है सर। उसके बाद जो स्पेस है, अक्षर के बीच का, शब्दों के बीच का स्पेस उन्हें मेंटेन करें, ज्यादा बड़ा मत लिखें, ज्यादा छोटा मत लिखें, और खुद लिखने के बाद देखें राइटिंग अच्छी क्या होती है, अपने आप से कंपटीशन करिए। आपने देखा यार हमने ये राइटिंग लिखी है, फिर हमने ये लिखी है, फिर हमने ये लिखी है, इन तीनों में हमने अपना 100% किस में दिया सर, इसमें दिया। आप मानिए या ना मानिए, जिसमें आपने सबसे ज्यादा मन से और 100% लिखा होगा वही राइटिंग सबसे अच्छी होगी।
तो आप अपनी राइटिंग को खुद ही अच्छा कर पाएंगे अगर छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे। और वैसे भी किसी ने कहा है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, होता नहीं है, जो इच्छा करी हो मनमाही हरि प्रसाद कहीं दुर्लभ नहीं। एक बार आपने इच्छा बना ली, एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया, तो फिर आपकी राइटिंग चेंज होने से कोई नहीं बदल सकता। उम्मीद करते थोड़ा सा हौसला आपका बढ़ा पाए होंगे, जरूर आपकी राइटिंग बदलेगी। और नहीं भी बदलती तो बदलना नहीं है सर, बदलना क्यों है, थोड़ा सा सुधारना है, तो सुधारने की कोशिश कर लीजिए। बस दोस्तों, नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।